यस 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 यस। सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज जीत 2025 का पहला लेक्चर है और पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोले हम आपको भरोसा कैसे करें कि यार आप जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 1 है और बैच आपके बिल्कुल बिल्कुल नया नया बैच है जीत 2025। और ये क्लास 12 का बैच है, क्लास 11 का बैच पैरेलली क्लास 11 वाले चैनल पे चलता जाएगा। 3 दिन इस लेक्चर इस चैनल पे, 3 दिन उस चैनल पे वीडियोस आएंगी। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका आज पहला लेक्चर है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 8 से 10 लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट करवा सकूं। अब देखिएगा, बोले कि यार हम कैसे माने कि आपने जो पढ़ाया है वो पेपर में आया है। ये लो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पेपर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, इसके बारे में पूछा है कि कैसा है ना, किससे पॉलिनेट होगा, ये सब पूछा गया है। तो मैंने ऐसा डायग्राम तो नहीं बनाया था, बट ऐसा मैंने आपको कर लिख के दिखाया था। तो ये रहा टैसल्स इन मेज, स्टिग्मा एंड, ये देखो स्टिग्मा एंड स्टेमन, फेदरी फेदरी स्टिग्मा स्टेमन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो किस में आएगा, विंड पॉलिनेटेड में आएगा। तो देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन चेक करिएगा, तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स। तो क्या आपको ये देख नहीं रहा ऑप्शन। सेकंड, अगर मैं आपको और बताऊं, ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ लेबलिंग पूछी है, कौन सा पार्ट है जो कि रूट बनाएगा, यानी कि आपको पूछा रेडिकल कौन है। तो रेडिकल पूछा गया है। तो ये देखिए आपके पास, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये आपको सेम डायग्राम हमने क्लास में बनवा के दिखाया हुआ है, रेडिकल को मार्क भी किया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक और क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से नीट 2024 में। तो देखिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है और मैं आपको हर एक स्टेटमेंट को मैच करके दिखाऊंगा। द फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो वेलिसनेरिया के बारे में बात कर रही। अब देखना वेलिसनेरिया आपको मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये देखो वेलिसनेरिया पढ़ाया यहाँ पे, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैंने अलग से पढ़ाया था, है ना। तो हाइपोहाइड्रोफिली में मैंने ये करवाया गया था, है ना। तो वो मैं अभी यहाँ पे पिक्चर नहीं लेके आया उसकी, बट स्टिल मैंने पढ़ाया था और उसकी अलग से स्लाइड्स थी। तो एक पेज पे पूरे पे मैंने वेलिसनेरिया का ही केस करवाया था। सेकंड, वाटर लिली नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर लो, डू नॉट यूज वाटर लिली। और इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स, पॉलन ग्रेन को वेटिंग से बचाने के लिए, ये आपको बताया गया था, हाइपोहाइड्रोफिली में ये बताया गया है। ठीक है, तो मतलब लेक्चर के नोट्स में था, बट मैं लेके नहीं आया हूं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ। ठीक है, तो देखो हर चीज आपके लेक्चर के नोट से आएगी। इस चीज का प्रूफ मैंने आपको पहले ही दे दिया है। 1 मिनट मैं इसको जरा फोकस को प्रॉपर कर दूं और अब हम सीधा चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, तो हर चीज आपके इसी लेक्चर से आएगी। वैसे मैं हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा साथ में, है ना। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर आज का। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या समझते हैं हम। फ्लावरिंग प्लांट्स से हमें एक ही चीज पता है, वो की है, जो कि है क्या, एंजियोस्पर्म्स। बिकॉज आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्या क्या पढ़ा है आपने, वो मैं आपको जरा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। अबाउट प्लांट्स आपने पढ़ा है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। ये आपने एंजियोस्पर्म के अलावा ये आपने पढ़े होंगे। टेरिडोफाइट्स, टेरिडो डो 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 टेरी, अरे स्पेलिंग देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में। बट क्लास 11th में आपने एंजियोस्पर्म्स के बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा तो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वहां पे भी आपने कई सारी चीजें पढ़ी हैं और यहाँ पे भी आपके पास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करी है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स इन सब में से कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स वो हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब इन पे फ्लावर लगेगा, और फ्लावर लगेगा दैट मींस इन पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर एडवांस स्टेज देखने को मिलेगी। इन सब में भी होती है, बट वैसी नहीं जैसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चेक भी करते रहना है कि माइक कहीं बीच में बंद ना हो चुका हो। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो फ्लावर के बारे में पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है ना। अच्छा, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले देखना, रिप्रोडक्शन में एक मेन चीज आती है जिसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स यार, है ना, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, ये मेन रिप्रोडक्शन का मेन ये प्रोसेस है ना, मेन प्रोसेस है ये। यार एक्चुअल तो यही है ना, गैमीट्स फर्टिलाइज हो रहे हैं, नया ऑप्शन बन रहा है, इसी को हमने मैक्यूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। बट ये फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट होने से पहले कुछ चीजें हो रही होंगी, होने से बाद कुछ चीजें हो रही होंगी। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन।
इससे पहले जो हो रही हैं वो है आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इसके बाद जो हो रही हैं वो है आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, वो तो बात अलग है कि हमने वो वाले नोट्स देखे। अब जितनी बार मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है हर बार ये चीजें मैंने बताई हुई हैं। इस चैप्टर को मैंने पिछले साल जीत 2024 में पढ़ाया है, जीत क्रैश कोर्स में पढ़ाया है ना। और वैसे ही मेरे ख्याल से 2-3 बार तो इसे वन शॉट बना दिए होंगे, बिकॉज स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, हर एक जब भी बैच शुरू होता तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी होती थी, ठीक है। तो ये वाला हो जाता था, बाकी पीछे पीछे वाले कभी कभी नहीं होते थे, है ना। बट इस बार हमारे पास टाइम भी है और मैं आपको पूरा का पूरा क्लास 12th का और वहां पे क्लास 11th का जीत 11th में करवा के जाऊंगा सिलेबस, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा देखना, यहाँ पे गमीट जो है वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो पहले गमीट बनाओगे, उसी को हमने डाला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी कि गमीट बनाना, जिसको हमने बोला है गमीट जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, जेनेसिस, ठीक है। गमीटो जेनेसिस करनी है, गमीटोजेनेसिस करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब देखो गमीटोजेनेसिस होगी यार, गमीट बन गया, उस गमीट को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर ऑफ दैट गमीट वो कैसे होगा, प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू होता है, तो ट्रांसफर ऑफ गमीट भी आपको पढ़ना है, यानी पॉलिनेशन भी आपको पढ़नी है। पॉलिनेशन हो गई, फिर आपको पढ़ना है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, यार पॉलन पिस्टल पे गिर गया, फिर इंटरेक्शन वगैरह हुई और फिर जर्मिनेशन होगी पॉलन की और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास कई सारी स्ट्रक्चर्स चीजें बनेंगी, वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे। यार फर्टिलाइजेशन के बाद उस फ्लावर के अंदर क्या हुआ, वो चीजें हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब सबसे पहले अगर मैं फ्लावर की बात कर रहा हूं तो आपने क्या किया, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या मतलब है, एक मिनट, लेट मी जस्ट ब्रिंग अ फ्लावर फॉर यू, है ना, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। यस, अब मैं आपके लिए एक फ्लावर भी ले आया हूं। देखिए ये फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या मतलब है, इस फ्लावर को मैंने ऐसे पकड़ा है, ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कट किया है तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो मुझे कैसा देखने को मिलेगा, मुझे ये देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना। बट आप तो गजनी है, हम तो ठहरे गर्जनी जी, हमारी बुद्धि साथ क्या निभाएगी। आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये आप साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये देखिए आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप इसको ऐसे कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली कट करेंगे किसी फ्लावर को, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे कट करना है। ऐसे है तो आपने ऐसे कट किया है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपने कट किया तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैंने इसको सेंटर से कट किया है तो मुझे इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें ध्यान से देखिएगा ये जो स्टॉक है, स्टॉक जिससे ये वही स्टॉक दिख रहा है क्या इतने नीचे, तो ये जो स्टॉक है ये वाली, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेडाइसल, जिससे ये स्टेम के साथ जुड़ा होता है। ये जो है पेडाइसल का, ये पेडाइसल ही है, पेडाइसल का एक बल्ज्ड पार्ट है, पेडाइसल में ही एक फूला हुआ पार्ट है, पेडाइसल में ही एक फूला हुआ पार्ट है। इस पार्ट को हमने बोला है थैलेमस, दिस इज नोन एज थैलेमस, ठीक है। और एक्चुअली तो थैलेमस थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं, हाँ? ऐसे बनाइए थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है। और यहाँ पे देखना, ये आपको ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर्स, ये वाला जो पूरे इस फ्लावर को ऐसे जोड़ के रख रहा है, पकड़ के रख रहा है, इसको हमने बोला है सेपल। जब आप इसे ऐसे कट करेंगे ना तो आपको एक दो ही दिखेंगी, सारी तो दिखेंगे नहीं, तो इनको हमने बोला है सेपल्स, सेपल्स। और ये जो है ये इस फ्लावर में दिखने को मिलने का नहीं, बिकॉज ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो इसमें जो ये पार्ट है, ये वाला जो लंबा सा ये जो पूरा मैंने बनाया है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन माने मेन आ गया ना, तो मेन का मतलब होता है मेल, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, बिकॉज फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हब है, मतलब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई वो वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो मैंने ये बनाया है पूरा का पूरा यहां से यहां तक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने बोला है पिस्टिल, या इसका दूसरा नाम है कार्पेल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ क्लियर हो। अब हम इन सब के बारे में देखते हैं। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे कट किया ना तो मुझे को ऐसे अलग अलग करके दिख रहे हैं ये सारी चीजें, बट आपको यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे पूरा गोलाई में है, पूरा गोलाई में, तो ऐसे पूरी गोलाई में कई सारे स्टेमन होंगे, कई सारे पिस्टल होंगे। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट है आपके पास पेटल, पेटल मतलब ये जो पंखुड़ी है, ये आपका कैसे है, कलर्ड है, कलर्ड होता है तो वो पेटल होगा, ठीक है, कलर्ड हो सकता है, मे बी कलर्ड, है ना, किसी किसी प्लांट में कलर भी हो सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे दिख रहा है,
सर्कुलर अरेंजमेंट में दिख रहा है। इस पूरे 360 अरेंजमेंट को हमने क्या कह दिया, वॉर्ल कह दिया। यार हर चीज ऐसे सिंगल थोड़ी प्रेजेंट है, हर चीज ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट है। गुच्छे में देखो क्या इसमें सिर्फ एक ही पेटल प्रेजेंट है, नहीं, एक पेटल उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर ऐसे 360 डिग्री घूम गया, पूरे प्लांट को कवर कर रही है, पूरे फ्लावर को कवर कर रही है। तो इसको हमने बोला है वॉर्ल। क्या बोला? WHORL। तो ऐसे कितने वॉल होंगे? एक वॉल होगा आपके पास, एक वॉल होगा आपके पास सेपल का, दूसरा होगा पेटल का, तीसरा होगा स्टेमन का, चौथा होगा पिस्टल का। तो इसको हमने बोला है 4 वॉल हैं एक फ्लावर के पास। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं इसकी एक बार पिक्चर भी क्लिक कर लेता हूं, बिकॉज आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। और कहां पे मिलेंगे? आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर मिलेंगे। हर लेक्चर के बाद तो नहीं प्रोवाइड होंगे, बट चैप्टर के बाद प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको उस चैप्टर के कंबाइंड नोट्स, पूरे उस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और साथ ही साथ इन सारे लेक्चर्स को मैं कंबाइन करके एक उसका वन शॉट बना दूंगा, जो कि महा रिवीजन या महा वन शॉट हो जाएगा। उसके उपरंत एक वन शॉट ऐसा बनाऊंगा जो कि उस चैप्टर को पूरे को चैप्टर को ऐसा डिटेल में, तो ठीक है डिटेल में बताएगा, पर थोड़े कम टाइम में कर लेगा, ठीक है। हाँ आगे चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब देखने हैं 4 वॉल जब हमें स्टडी करने हैं, 4 वॉल जब हमें स्टडी करना है। देखिए सबसे पहला मैंने आपको बोला है सेपल का वॉल। सेपल, ऐसे सेपल के जब ऐसे लग गए ना, तो उस पूरे ग्रुप को मैंने क्या बोला? और पेटल्स, पेटल्स जब ऐसे लग गए तो उसको क्या बोला? स्टेमन लग गए तो उसको क्या बोला? और पिस्टिल लग गए तो उसको क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। सेपल का है कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। ये टर्म्स आपने क्लास 11th में सुने भी होंगे, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बता दिया। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम। कैलिक्स सेपल का है, कोरोला पेटल का है। अब देखो सेपल और पेटल का कोई भी रिप्रोडक्शन में काम नहीं है, रिप्रोडक्शन में काम तो एंड्रीशियम और गाइनीशियम का होगा। अब याद रखना, सेपल पेटल ये सब क्या है? ये ग्रुप है और ये सिंगल यूनिट है। ये यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेपल इज अ यूनिट ऑफ कैलिक्स। एक सेपल पूरे ग्रुप की यूनिट है ना। जैसे आप अपनी पूरी क्लास के एक स्टूडेंट हैं, क्लास ग्रुप है और आप उसके एक स्टूडेंट हैं, तो वैसे ही कैलिक्स ग्रुप है और उसका एक मेंबर है सेपल। हर एक मेंबर को हमने सेपल बोल दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं कर रहे, नो पार्टिसिपेशन इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज वाई इनको हमने बोला है एक्सेसरी। एक्सेसरी माने प्रेजेंट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, मतलब एक्चुअल में डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं है इनका। दीज आर नोन एज एक्सेसरी, एक्सेसरी वॉल्स, एक्सेसरी वॉल्स। और क्योंकि ये आपको चाहिए ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एसेंशियल वॉल्स। एज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए ये एसेंशियल वॉल्स में गिने जाएंगे। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूं मैं। ये तो ठीक है ना, ये एसेसरी हो गए, ये एसेंशियल हो गए, ठीक है। तो मतलब स्टेमन वो पार्ट हो गया जहां पे आपके पास क्या बनेगा, जहां पे आपके पास मेल गमीट बनेगा। पिस्टिल वो पार्ट जहां पे आपके पास फीमेल गमीट होगा, ठीक है। इसलिए इनको हमने बोला है ये एसेंशियल है। अब मेरी बात एक और आपको ध्यान से सुननी है, क्या बोलना था, तो पहले इसको आप नोट करो, इसको मैं मिटा देता हूं फिर, है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। पहला लेक्चर है तो छोटा छोटा ही रखेंगे लेक्चर को, आप इसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा। जब मैं बोल रहा हूं तब नोट कर लीजिए, जब मैं साइड पे हूं तब नोट कर लीजिए, जब आपको ठीक लगे आप तब इसको साथ साथ में ही नोट करते चलिएगा। हाँ जी, चौक मैं चेंज कर ली है। चेंज क्या करनी थी, मैं सोच रहा था चेंज दूसरी ले लूं, यही चल पड़ी, ठीक है, यही मैंने उठा ली, उठा के ली, हाथ में थी। हाँ अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम आएंगे फ्लावर के बेसिस पे कि फ्लावर पे ये चारों वॉल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया इन कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। अब सिंपल नाम से पता चल रहा है यार, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर जिसमें ये चारों वॉल्स प्रेजेंट हैं। कंप्लीट फ्लावर, अ फ्लावर विद ऑल 4 वॉल्स, जिसमें सारी की सारी वॉल्स एसेंशियली प्रेजेंट है। सेपल भी, पेटल भी, पिस्टल भी, मतलब सारे। पिस्टल कहां बोल दिया, पिस्टल कोई वॉल थोड़ी है, पिस्टल तो एक यूनिट है ना। सेपल, पेटल, पिस्टल और स्टेमन, हाँ ठीक तो बोल रहा था। सेपल, पेटल, पिस्टल और स्टेमन, ये चारों प्रेजेंट होने चाहिए, चारों के वॉल्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गैनीशियम सारे होने चाहिए। सिमिलरली इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा हुआ,
इन विच, जिसमें इवन अ सिंगल वॉल इज एब्सेंट, इवन अ सिंगल वॉल इज एब्सेंट, कोई एक वॉल भी अगर एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आपके पास कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब या तो उसमें सिर्फ एक एंड्रीशियम हो, मतलब या तो उसमें सिर्फ स्टेमन हो या तो उसमें सिर्फ पिस्टल हो, है ना, या उसमें सिर्फ एंड्रीशियम हो या उसमें सिर्फ गैनीशियम हो। अगर स्टेमन है तो वो स्टेमिनेट, अगर वो पिस्टल वाला है तो पेस्टिलेट, बताऊंगा आगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसा है, क्योंकि उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए वो कैसा है, इन फ्लावर। फ्लावर ये क्या लिख दिया मैंने, इनकम्प्लीट फ्लावर है, इसलिए वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है ना, इसीलिए वो इनकम्प्लीट फ्लावर की कैटेगरी में आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। अब हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में भी जानते हैं, बट उससे पहले जरा मैं इसकी भी फोटो क्लिक करते रहूंगा, बिकॉज ये नोट्स आपको मुझे प्रोवाइड करने हैं। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अगेन नाम से पता चल रहा है, यूनिसेक्सुअल माने ओनली वन ऑफ, ओनली वन मतलब एनी वन, कोई भी एक हो सकता है, एनी वन ऑफ द एसेंशियल वॉल इज प्रेजेंट, मतलब एसेंशियल वॉल में से सिर्फ कोई एक प्रेजेंट है और दूसरा नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए स्टेमन प्रेजेंट है या एंड्रीशियम प्रेजेंट है, तो स्टेमन वाले प्लांट को हमने बोल दिया स्टेमिनेट प्लांट, स्टेमिनेट प्लांट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मेल प्लांट है, बिकॉज उस पे क्या है, मेल पार्टी है, तो मेल फ्लावर, सॉरी नॉट प्लांट, ठीक है। तो स्टेमन वाले को हमने बोला है मेल फ्लावर। एंड सिमिलरली अगर उसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है तो हमने उसको बोल दिया पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट बोल दो या कार्पेलेट बोल दो, कार्पेलेट तो वैसे पिस्टिलेट ज्यादा बेटर है वर्ड, तो वो फीमेल प्लांट है, ठीक है, वो फीमेल फ्लावर है, सॉरी। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर माने बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट। अगर कोई एक भी एब्सेंट हो गया, इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो गया, तो वो बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं एक, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट 1 है आपके पास, ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, सारे कंप्लीट फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे। स्टेटमेंट 2 है, ऑल बाइसेक्सुअल आर कंप्लीट फ्लावर्स, सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट होंगे। ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। अब ऑप्शंस ए है 1 ट्रू 2 फॉल्स, बी है 1 ट्रू 2 भी ट्रू, सी है 1 क्रॉस 2 ट्रू एंड डी है 1 भी गलत है और सेकंड भी गलत है। आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, क्या सारे कंप्लीट फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं? कंप्लीट फ्लावर मतलब जिनमें चारों के चारों वॉल्स प्रेजेंट है, चारों वॉल्स प्रेजेंट है तो उनमें दोनों के दोनों स्टेमन और पिस्टल होंगे ही, दैट मींस ये तो ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, यानी कि आपका आंसर ये और ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट होंगे? बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसमें एंड्रीशियम भी है, गैनीशियम भी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सेपल भी हो, उसमें पेटल भी हो, तो हो सकता है उसमें सेपल एब्सेंट हो या पेटल एब्सेंट हो, है ना। तो उस कारण से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, बिकॉज मैंने कहा कि यार एक ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें स्टेमन और पिस्टल तो है बट सेपल नहीं है ना, तो वो है तो बाइसेक्सुअल बट कंप्लीट नहीं है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब हम फ्लावर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, और इसके बाद ना मुझे आपको एक और चीज बतानी है, मोनोशियस डाइशियस। तो उसके लिए भी पहले मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा पानी से साफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी से अच्छे से दिख सके। हाँ जी, तो मैंने इसको प्रॉपरली पानी से भी साफ कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। अब इसके उपरांत एक और टर्म आता है, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, मोनेशियस एंड डाइशियस फ्लावर। अच्छा, ये टर्म्स हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट, कि यार प्लांट मोनेशियस है डाइशियस है। इसका मतलब होता है, मोनो का मतलब, देखो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन, है ना। तो जब एक ही घर है
किसका किसका एक ही घर है, मेल एंड फीमेल का एक ही घर है, तो वो मोनोशियस फ्लावर हो जाएगा। एंड डाइशियस फ्लावर क्या होगा, इसमें दो अलग अलग घर हैं, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट ये अलग अलग है ना। इसका मतलब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें यहाँ पे अगर आपके पास मेल फ्लावर है तो यहाँ पे फीमेल हो सकता है, बट इसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, इस पे मेल और फीमेल एक साथ नहीं हो सकते, जबकि ये और ये कंडीशन बिल्कुल सही कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से मोनोशियस और डाइशियस का मतलब तो आपको क्लियर है। एग्जांपल्स वगैरह हम इन सबके बाद में करेंगे जब ये एक्चुअली चैप्टर में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एग्जांपल्स के सहित बताऊंगा। तो फिर अभी तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है जो मैंने आपको अभी के लिए बताया है। मोनोशियस प्लांट जिनमें एक ही घर है किसका, मेल और फीमेल का। डाइशियस प्लांट जिनमें दो अलग अलग घर है किसके, मेल और फीमेल पार्ट के, या मेल और फीमेल फ्लावर के, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। अब इसके उपरांत आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको कह रही है फ्लावर इज अ, फ्लावर क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने ये लाइन क्यों बोली होगी, क्योंकि ये लाइन आपको क्या क्या बता रही है कि फ्लावर एम्ब्रियोलॉजिकल है। एम्ब्रियोलॉजिकल माने उसमें एम्ब्रियो बन रहा है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हम उसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी भी कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो वो हम कर रहे हैं। और ये उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की होगी इस लाइन की, टू अ बॉटनिस्ट, की एक बॉटनिस्ट एक फ्लावर को कैसे देखता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि उसके पास मेल फ्लावर में मेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, इसलिए मैंने आपको बताई है। विद दिस आपका ये जो फ्लावर वाला पार्ट था थोड़ा सा ये कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके उपरांत आपको एनसीईआरटी में एक और चीज बताई गई है, तो पहले मैं इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। आपको एनसीईआरटी कहती है कि यार फ्लावर जब बनता है, प्लांट जब फ्लावर एक प्लांट के ऊपर आता है ना, तो उससे पहले प्लांट में कई सारे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो आप कह सकते हो फिजियो केमिकल चेंज, बिकॉज फिजिकल चेंज भी हो रहा है केमिकल चेंज भी हो रहा है, ठीक है ना। अरे यार कैसी चौक है ये, अब ठीक चल रही है। प्लांट अंडरगोज many chemical and physical changes before bearing a plant, before bearing a flower, एक फ्लावर उसके ऊपर लगने से पहले। मतलब बताता हूं, देखना। आपको ये तो पता है कि यार एक प्लांट कैसे बनता है, सीड से बनता है, और उस सीड में अपने क्लास में पढ़ा होगा 11th में, प्लूम्यूल और रेडिकल नाम की चीजें होती हैं। तो अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप इतना जानिए कि यार ऐसे ही मैंने ये सॉइल बना दी है। अगर ये सॉइल है तो सॉइल के नीचे ग्रो करती है क्या, रूट। तो यहाँ पे मैंने बना दी है रूट। ये आपके पास क्या है, स्टेम, और स्टेम पे ऐसे मान लीजिए ग्रो कर गया है लीफ। तो पहले लीफ आएगा बाद में फ्लावर आएगा। अब लीफ पे यहाँ पे एक हार्मोन बनता है जिसको हमने बोला है फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लोरिजन हार्मोन। और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी पढ़ा है कि यार प्लांट की टिप पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस टिप पे प्रेजेंट है क्या, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये एपिकल मेरिस्टम इसको आगे 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 के ग्रो करवाएगा, ठीक है। अब ये फ्लोरिजन हार्मोन है और ये एपिकल मेरिस्टम है। एक्चुअली ये फ्लोरिजन हार्मोन यहां से जाके, यहां से लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू एपिकल मेरिस्टम तक पहुंचेगा, मतलब एपेक्स तक पहुंचेगा। फिर क्या होगा, ये एपिकल मेरिस्टम के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना, और ये उसको क्या बनवा देगा, एपिकल मेरिस्टम से ये क्या बनवा देगा, ये फ्लोरिजन हार्मोन था जो यहां से आके यहां तक पहुंच गया। फिर यहां पे क्या बन गया, एपिकल मेरिस्टम के साथ जब ये ऐड हो गया तो इसने बना लिया फ्लोरल मेरिस्टम। देखो केमिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है ना, बिकॉज क्या है, ये हार्मोन है। हार्मोन क्या है, केमिकल ही तो है ना, मतलब कह सकते हो, ठीक है। तो फ्लोरल मेरिस्टम, ये बन गया फ्लोरल मेरिस्टम। और इसके बाद आपका बनता है क्या, इसके बाद आपका बनता है क्या, इस प्रकार का फ्लावर। तो ये देखिए फ्लावर इसके बाद बना है। तो फिजिकल चेंज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। और केमिकल चेंज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, बिकॉज प्लांट में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज बतानी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये लाइन आपको पूछी जा सकती है।
ये लाइन आपको पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। क्यों नहीं पूछ सकते नीट वाले, एनटीए वाले? बिकॉज ये लाइन आपको क्लास की एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। अब कोई सोचे यार फिजिकल चेंज तो मैंने माना कि यार फ्लावर बन रहा है, बट केमिकल चेंज आई डोंट थिंक सो केमिकल चेंज होंगे, है ना? कोई ऐसा सोच सकता है और वो उसको क्रॉस कर सकता है इस स्टेटमेंट को, है ना? तो ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का। तो ठीक है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास रूट है, ये फ्लोरिजन हार्मोन है। फ्लोरिजन हार्मोन कहाँ पे गया? एपेक्स पे गया। एपेक्स पे जाके उसने फ्लोरल मेरिस्टम बनाया और इस फ्लोरल मेरिस्टम ने आगे जाके फ्लावर बनवा दी। होपिंग एंड बिलीविंग दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, इसमें एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज, फ्लोरल मेरिस्टम कह लो, फ्लोरल प्राइमोडियम कह लो, सेम बात है ना? फ्लोरल प्राइमोडियम भी इसको बोल सकते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। ओके, एनसीईआरटी में फ्लोरल प्राइमोडियम लिखा है, तो ये फ्लोरल प्राइमोडियम है। ठीक है, तो आप वही लिख लो। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ही क्लियर है। अच्छा, इसके उपरांत आपको अगला जो है टॉपिक स्टार्ट होता है स्टेमन वाला, मतलब हम मेल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर का, तो उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखते चलना है। ओके ओके ओके, हाँ, तो देखना ध्यान से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ ऐसा बनाया था, है ना? याद करिए वो दिन जब मैंने इसको ऐसा कुछ बनाया था, इस प्रकार का ड्रॉ किया था आपके सामने, है ना? तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिल रही है कि स्टॉक देखने को मिल रही है। इसको मैंने बोला है स्लेंडर, स्लेंडर माने बहुत ही पतली सी, नाजुक सी, मुलायम सी स्टॉक है ये। और इसका नाम मैंने रखा है क्या? फिलामेंट। हमने स्टार्ट क्या किया है? हमने स्टार्ट किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम तो होता नहीं है इनमें, ऑर्गेनिक है। प्लांट्स में सिस्टम नहीं होते, प्लांट्स में सिर्फ ऑर्गन तक ही होता है मैक्सिमम। और ये जो ऊपर है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो कि इस सिस्टम, इस फिलामेंट के किस एंड पे प्रेजेंट। देखो, ये फिलामेंट के दो एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है। कैसे याद रखोगे? ये वाला एंड नीचे होगा, नीचे होगा ना, मतलब पेटल के पास होगा, जहां से पेटल निकल रही है वहीं से ये निकल सकता है। तो हो सकता है ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है ये थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ हो। तो पी याद रखना है कि पेटल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया प्रोक्सिमल एंड। किस चीज का प्रोक्सिमल एंड है? फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है। ठीक है, एंड कैन बी ज्वाइंड या फ्यूज्ड विद, ये नीचे किसके साथ जुड़ा होगा? विद, हो सकता है कि थैलेमस से निकल रहा हो तो थैलेमस से जुड़ा हुआ हो गया, या हो सकता है पेटल से निकल रहा हो तो पेटल से जुड़ा हुआ हो गया। और ये किसमें होगा? सोलनेसी में होगा, सोलनेसी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लो, सोलनेसी फैमिली में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कि यार थैलेमस से जुड़ा हुआ है। बाकी तो नॉर्मली जुड़ा ही होता है ना थैलेमस से, पेटल से आपको सोलनेसी में देखने को मिलेगा कि पेटल से जुड़ा हुआ है। स्लेंडर स्टॉक है, फिलामेंट है, उसका प्रोक्सिमल एंड, तो ये हो गया डिस्टल एंड। ऊपर वाला एंड डिस्टल एंड हो गया फिर, है ना? क्योंकि आपको पता है एक किसी चीज के दो एंड्स होते हैं, प्रोक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। तो फ्लावर के पास वाले एंड को हमने बोल दिया प्रोक्सिमल, और फ्लावर से दूर डिस्टल एंड है ना? डी, दूर याद रखो, तो डी डिस्टल एंड है। और डिस्टल एंड पे क्या दिख रहा है? डिस्टल एंड पे क्या दिख रहा है? एंथर दिख रहा है। इस पे आपको एंथर दिख रहा है ना? अब ये एंथर कैसा है? ये आपके पास एंथर है। ठीक है, तो एंथर का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज आज का पहला लेक्चर ही है, तो उसमें आपको इतना कुछ बताना आवश्यकता नहीं है इस चीज की। तो एंथर का लेक्चर हम इन नेक्स्ट लेक्चर कवर कर लेते हैं, इन लेक्चर 2। ऑलराइट, देखिए, चर्चा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है सब कुछ। इस सीरीज में आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझाई जाएंगी। कुछ अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है आज के लेक्चर में, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर था, है ना? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि अगर आपको कोई डीपीपी आज प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी। एक मिनट, डीपीपी 1 नहीं, डीपीपी 1 आप अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी नहीं करनी आपको डीपीपी 1। डीपीपी 1 आपको अभी नहीं करनी है, आपको कल के लेक्चर के बाद करनी है। तो नो डीपीपी, आज आपको कोई होमवर्क में कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको जो मैंने पढ़ाया है आज वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, देखो मेन पार्ट तो आ सकता है क्वेश्चन में ना, वो यही है, ये जो लास्ट में पढ़ाया है। वो पहले क्यों बताया इतना कुछ? वो भूमिका बनाने के लिए होता है कि यार कोई चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसको पहले आपको प्रिपेयर करना होता है। अगर मान लो ये वन शॉट होता तो मैं उसी चीज को नियरली मतलब 5 मिनट में बता देता। वो चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, पेटल, सेपल, एंड्रेशियम, गनीशियम, इसका बोलिए, इसका बोल, वो 5 मिनट में बता देता। बट यार ये हमारे पास कोई छोटा मोटा बैच नहीं है, ये वो बैच है जिससे हर क्वेश्चन आपका आना चाहिए। और वैसे तो वो पूछा भी नहीं जाएगा, बट स्टिल आपको पता तो होना चाहिए। आपको वो
लिंक बनाने के लिए मैंने वो बताया है, ठीक है। तो वो तो क्लास 11 में बता देते हैं। अब होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। रीड फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर, पहले 2 पेजेस आपको रीड कर लेने हैं। एंड चिल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं तक था, तो इसलिए आप अभी चिल कर सकते हैं और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ड्रॉपर हैं तो आप प्रॉपर अपना मैनेजमेंट करके रखिएगा, आपको फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ और स्टार्टिंग से यही बात कह रहा हूँ। और चलिए फिर हम मिलते हैं कल विद सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।